हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, रीज़न। कौन है, कौन आपकी लाइफ में जो है वो एंटर होना चाहते हैं और क्यों एंटर होना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, क्यों एंटर हो रहे हैं और क्या रीज़न है इसकी। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। First we have it's a Two of Swords, it's a Gemini, Libra, Aquarius. We have the Sun. We have it's a Death. Then we have it's a Three of Swords, Ace of Pentacles, Two of Wands and Two of Coins. डबल टू मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान की एज 22, 21, ट्रिपल टू इंपॉर्टेंट है। 222, ट्रिपल टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली 2 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर होता है, हारमोनी का नंबर होता है। यस तो ये जो भी इंसान है ना, जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है। बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि इस इंसान के साथ डेफिनेटली ये इंसान आपका रोमांटिक पार्टनर है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, 111 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस यहाँ पे। एंड एक नई शुरुआत करना चाहता है ये इंसान आपके साथ। बिकॉज विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेथ, राइट नाउ आप लोगों का इस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है। इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन। आपके और इनके बीच में ब्रेकअप चल रहा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, टोटली डेड एंड दिख रहा है आप दोनों के बीच में हो चुका हुआ है। क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ जो भी ब्रेकअप किया है, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से नहीं भी है तो एक बहुत ही पेनफुल, बहुत ही एक तरह से हर्टफुल जो है आप दोनों के बीच में ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। ऐसे वे में ख़त्म हुआ है जो इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, बहुत तकलीफ़ दी है। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान भी तकलीफ़ में नहीं है, ये भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। रिश्ता ख़त्म करने के बाद काफ़ी डीप इमोशनल पेन हुई है आपको ब्रेकअप के बाद, ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद। बट राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। बिकॉज विद द 2 ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंटर होना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। बहुत इंडिसाइजिव हो रहे हैं, समटाइम्स बहुत जगलिंग कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को अब आप दोनों के बीच में मेंटेन करें, किस तरह से ये सब कुछ मेंटेन करें, बैलेंस आउट करें जो इन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया। बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, इस इंसान को आपके साथ सोलमेट एनर्जी महसूस होती है। दैट्स वाई ये चीज़ों को चेंज करके आपके और इनके बीच में सब कुछ सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि क्या करें, दिस वे जाएं, डैट वे जाएं या क्या कुछ करें। इनके दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है जो कि इनको डिसाइड नहीं करने दे रही कि ये किस तरह से ये सब कुछ जो ख़राब किया है वो किस तरह से दोबारा आपकी लाइफ में एंटर हो। बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स ये नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है एक नया शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी तरफ कुछ रोमांटिकली ऑफर लेकर आना चाहते हैं। ये एक जो है ना, ये पर्सन ये एक लविंग कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आ रहा है। यस एंटर होना चाहता है लविंग कमिटमेंट के साथ, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है एक नया। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है आप लोगों के साथ स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं रोमांटिकली कनेक्ट महसूस करते हैं खुद को। दैट्स वाई एक अनकंडीशनल लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता दोबारा से बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आपसे इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। यस बट इसके लिए इनको विद द 2 ऑफ वैंड्स लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बट फाइनली ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं डिसीजन लेने का,
डिसीजन लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज यहाँ पे भी एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि आपको कुछ ना कुछ सीरियस और स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उसको ये इंसान मेंटेन करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। और ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना, ये आपकी लाइफ में एंटर इसलिए हो रहे हैं कि आप इनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। बिकॉज़ इनको इस टाइम एक इंडिसाइसिवनेस इस वजह से हो रही है कि इनको लगता है कि पता नहीं आप मे बी इनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, लेकिन ये एंटर होना चाह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करो। बिकॉज़ ये इंसान जो भी ये इंतज़ार कर रहा है और प्लान कर रहा है आपके साथ पार्टनरशिप करने का। पार्टनरशिप क्या करना चाहते हैं? रोमांटिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव कनेक्शन बनाना चाहता है रोमांटिकली। बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान आपको रोमांटिक कमिटमेंट देना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिशेस। तो ये इंसान और आपका यहाँ तो दोनों का स्टार साइन वाटर हो सकता है, अदरवाइज़ इंसान का स्टार साइन जो है वाटर साइन है, क्योंकि वाटर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, बट वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान को आपकी तरफ बहुत चार्म है। इनको लगता है आप बहुत ही गुड लुकिंग हो, बहुत चार्मिंग हो, आप इनको सड्यूस कर रहे हो इस टाइम। दैट्स वाई ये एक रोमांटिक जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप कमिटमेंट देना चाहता है। बेसिकली ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आगे आपके साथ डेफिनेटली एक फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। बिकॉज़ इनको आपकी साइड से ये भी है कि लॉयल्टी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। आप यहाँ इस इंसान की आप चीज़ों मतलब कि आप इन पे यकीन करोगे नहीं करोगे, उन चीज़ों को लेकर ये इंसान एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। और यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस इंसान ने ब्रेकअप करने में, छोड़ने में आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी की है, क्योंकि उस टाइम या तो इस इंसान का आपके साथ कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा था, या फिर ये मेंटेन नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता लेकर चलना है या किस तरह से आपको टाइम दें। बिकॉज मे भी इस इंसान की प्रायोरिटी और भी थी आपके अलावा भी पास्ट में। दैट्स वाई ये चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए और इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन पे गिव अप कर दिया और आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, छोड़ दिया। बट इस टाइम उस चीज़ का काफ़ी गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है। दैट्स वाई ये चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये इंसान चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि दोबारा से रिश्ता बनाया जाए। यस, बट ये आपका सोलमेट है। बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन की दुनिया आप हो, आपके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। यस, सो नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 111 मैंने आपको बताया नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31, 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 22 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट है। 222 इम्पॉर्टेंट है नंबर, बट 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 21, 24, 34, 43, 42, 41, कोई भी आपके साथ जैसे रेजोनेट हो रहा है आपने वैसे ही इसको लेना है। डेट ऑफ बर्थ 10, 1, 2, 13, 4 ये हो सकती है। नाउ लेट्स सी मोर। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई? क्या रीज़न है? कौन हो रहा है वीवर्स की लाइफ में एंटर? बट ये इंसान आपको रोमांटिक ही ऑफर करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ मैग्नेटिक एंड वी हैव इट्स अ लॉक बॉक्स। यस, इस टाइम आपके और इनके बीच में डेफिनेटली यहाँ तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, लेकिन ब्लॉक सिचुएशन के साथ साथ ऐसा लगता है इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो भी ब्लॉक हो चुकी हैं आप लोगों के लिए। और ये इंसान जो भी है ना इस टाइम डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ एक ऐसा पुल महसूस हो रहा है जो ये उस पुल से अपने आप को किसी तरह से निकाल नहीं पा रहे। बिकॉज़ ये एक स्पिरिचुअल जो है ना इस इंसान को एक मैग्नेटिक पुल सा आपकी तरफ महसूस हो रहा है, जिससे यहाँ तो ये इंसान रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे और इनको ऐसा पुल महसूस हो रहा है आपकी तरफ कि ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज़ ये ऐसे लग रहा है ये इंसान इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप में ट्रैप हो चुका है ये पर्सन, आपके अलावा ना तो इनको कुछ और
सोच पा रहे हैं, ना ही किसी और तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रहे हैं और ना ही अपनी फीलिंग्स कहीं और अटैच कर पा रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, मतलब एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से आप लोग हो एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ें समटाइम्स इनको ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट भी करती हैं, लेकिन स्टिल वो उनको अच्छा भी लगता है जो आपकी तरफ एक पुल सा महसूस हो रहा है, उस चीज़ से रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। कुछ लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, ये जैसा भी चाहते हैं आप लोगों से वैसा ऐसा लगता है राइट डाउन कर रहे हैं, इन्होंने कोई नोट्स बनाए हुए हैं या फिर मोबाइल में भी नोट पैड होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ये राइट करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, जो चाहते हैं उसको जर्नलिंग के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव इंटरवेंशन। यस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप ही इस इंसान को रेस्क्यू कर सकते हो और कोई भी इस इंसान को इस सिचुएशन से निकाल नहीं सकता। तो जब तक आपके साथ ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो जाते, कुछ नया स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक इनको लग रहा है ये पर्सन इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। वी हैव टिकटॉक। वेट कर रहा है ये इंसान टाइम का, क्योंकि इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा टाइम आएगा जब आप इनको इस सिचुएशन से निकालोगे या ये इंसान इस चीज़ों से रेस्क्यू होगा। दूसरे लोग भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। मे बी इस इंसान ने दूसरे की भी हेल्प ली है कि वो इनको इस चीज़ से रेस्क्यू कर पाएँ, बट नहीं हो पा रहे। यस, ये सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा ये इंसान और वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोग इनकी लाइफ में, किसी तरह से ये आपकी लाइफ में आ सकें और आप इनकी लाइफ में जाके इनको इस चीज़ों से निकाल पाओ। बिकॉज ये इंसान ट्रैप हो चुके हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से ट्रैप है, खुद किसी ने भी ट्रैप नहीं किया। वी हैव डिनायल एंड वी हैव इट्स अ hamster wheel। इस टाइम हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हसल भी कर रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट इनकी लाइफ हुई है फाइनेंशियली। हो सकता है इस इंसान को किसी तरह से काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। अदरवाइज़ इस इंसान को लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन आप शायद इस चीज़ से डिनाई कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को। बिकॉज़ कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान वो है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, जिन्होंने, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में एक और प्रायोरिटी थी। वो फाइनेंशियली प्रायोरिटी हो सकती है, जिसको लेकर ये इंसान ज़्यादा फोकस थे और आपको रीज़न दे रहे थे कि ये भी आपके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते या नहीं चला सकते, या फिर इनकी लाइफ में कुछ और जो है चीज़ें हसलिंग है इनकी, या फिर इनको अपनी लाइफ में भी कुछ और इनके प्लान है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को आपकी तरफ से, आपकी सच्चाई, आपका जो एक बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को लेकर एक सेल्फलेस बिहेवियर था, वो नहीं समझ रहे थे और आपको एक्सक्यूज़ दे रहे थे, रीज़न दे रहे थे कि इस इंसान की लाइफ में और भी कुछ करना है इनको। तो दैट्स वाई भी हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं और अब वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज़ किसी तरह का सच है जो ये इंसान ने फेस नहीं किया, ऑब्वियसली फेस नहीं कर रहे थे, कि आपके प्यार का बिलीव नहीं कर रहा था ये पर्सन कि आप इनको चाहते हो, आप इनके लिए ट्रू हो, या आप इनके लिए सीरियस हो। तो वो चीज़ें कहीं इस इंसान ने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया है, और अब जो है ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर हो रहे हैं। यस, लेकिन ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में अभी भी स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। वी हैव कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्टिल ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। यस, काफ़ी सडक्शन हो रही है इस इंसान को आपकी तरफ। वी हैव मीटिंग, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली ये नहीं आ सकते आपकी लाइफ में, तो ये किसी और के थ्रू जो है आप लोगों से डिस्कशन करें या फिर आप लोगों से मिले। हो सकता है कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट लेके ये इंसान आपसे मिलने का कोई प्लान कर सकते हैं। बिकॉज़ मिलना चाहता है ये इंसान आपसे, बिकॉज़ डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से प्लान करें, आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। बिकॉज़ इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए हो। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो किसी तरह से, क्योंकि ऑब्सेस्ड है ये इंसान आप लोगों से लेकर। ऑब्सेस्ड क्यों है? बिकॉज़ इस इंसान को आपसे एक सेल्फलेस और अनकंडीशनल जो है वो अटैचमेंट महसूस हो रही है। दैट्स वाई ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैग्नेटिक पुल सा, जिसको ये इंसान डिनाई नहीं कर पा रहा, ना ही रेजिस्ट कर पा रहा है, इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।